स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस और काउंसलिंग दो ऐसी टर्म्स हैं जिनको हम सिनोनिमसली यूज़ करते हैं, एक जैसी लगती हैं हमें, लेकिन इनमें मेन डिफरेंस ये है कि गाइडेंस एक बहुत बड़ी टर्म है और काउंसलिंग इसका पार्ट है। ठीक है, गाइडेंस जो है वो न्यूयॉर्क टीचर एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इट मीन्स टू हेल्प पीपल अचीव एडजस्टमेंट इन लाइफ। आप किसी को गाइड करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एडजस्ट हो सके। अब हम कुछ ख़ास जो डेफिनेशंस हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले क्रो एंड क्रो ने डेफिनेशन दी है, काउंसलिंग डज नॉट मीन टू सेट डायरेक्शन। काउंसलिंग का ये मतलब नहीं होता कि हम किसी को डायरेक्शन दे दें, अपनी ओपिनियन को अपोज कर दें दूसरों के ऊपर, या बता दें कि उनको क्या करना चाहिए। डिटरमिन व्हाट शुड बी डिसाइडेड बाय द अदर पर्सन एंड कैरी अदर्स बर्डन। रादर इट इम्प्लाइज सच अ हेल्प, हम दूसरे बंदे की ऐसी हेल्प करते हैं। एक क्वालिफाइड इंसान होता है जो कि हमें गाइड कर सकता है, जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपना जो है वो डिसीजन खुद ले सकें। ठीक है, फ्रॉम अपने ही व्यू पॉइंट से मेक ओन डिसीजन एंड शोल्डर हिज बर्डन ऑन हिज ओन। कि हमने सिर्फ एक दूसरे इंसान को एक राह दिखानी है, वो खुद ही अपना काम करेगा। ठीक है, काउंसलिंग का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हम किसी इंसान का हाथ पकड़ के उसको उस डायरेक्शन में ले जाते हैं कि तुम ये ही डिसीजन अपनाओ। ठीक है, बल्कि हम एक इंसान को काबिल बनाते हैं कि वो अपने पोटेंशियल को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी विजन को यूज़ करते हुए अपना डिसीजन ले सके। बाज़ औक़ात अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं, हमको डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, जोन्स और पॉइंट्स दैट गाइडेंस रेफर टू हेल्प दैट अ पर्सन एक्सटेंड टू द अदर, कि ये एक हेल्प है जो हम दूसरे को पहुंचाते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है गाइडेंस का, इज़ टू हेल्प अ पर्सन सो दैट ही अचीव हिज गोल एफिशिएंटली, ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें जो हमें लाइफ में आती हैं। उसके बाद क्या है, गाइडेंस मीन्स टू सॉल्व कॉमन मैन्स प्रॉब्लम। इसमें कोई मखसूस जो है ना प्रॉब्लम्स नहीं आते, एक आम बंदे के आम मसाइल जो होते हैं, ठीक है, उनको पहचानना और अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक उनको हल करना। ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ रहा होता है कि क्या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है अपने नॉर्मल इश्यूज़ को लेकर। नो। ठीक है, गाइडेंस और काउंसलिंग जो होते हैं वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने रोज़मर्रा के मसाइल लेकर काउंसलर के पास जाते हैं, गाइड के पास जाते हैं कि उनको इतनी बसीरत दी जाए कि वो हल कर सकें उन मसाइल को। ठीक है, इल पेशेंट्स या मेंटली सिक पेशेंट्स होते हैं वो गाइडेंस काउंसलिंग के लिए नहीं जाते। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर लिखा है, इन गाइडेंस नॉर्मल इंडिविजुअल्स आर हेल्प थ्रू स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस सो दैट दे मे डेवलप द एबिलिटी टू हैव करेक्ट परसेप्शन ऑफ देयर पोटेंशियल। बाज़ औक़ात हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं और हम किसी मसले के हल तक नहीं पहुँच सकते। ठीक है, वो गाइड और काउंसलर ही हमें पहुंचाता है। बिकम अवेयर ऑफ एनवायरमेंट डिमांड्स एंड यूज़ देयर कैपेबिलिटीज़ फॉर द अचीवमेंट ऑफ अडॉप्टिंग एंड टेक प्रॉपर स्टेप्स। ठीक है, हम किसी गाइड और काउंसलर के पास चले जाते हैं ताकि वो हमारी मदद कर सके, हम अपने पोटेंशियल को कैसे यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ओरिजिन कहाँ से हुआ था, एमिनेंट अमेरिकन स्कॉलर फ्रैंक पार्सन्स इनिशिएटेड गाइडेंस फॉर्मली बाय एस्टैब्लिशिंग अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर गाइडेंस। ठीक है, इसने जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी गाइडेंस के लिए। ठीक है, अक्सर पेपर में ये भी आ जाता है कि इसको ओरिजिनेट किसने किया था। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये है यहाँ पर, ही ऑब्टेन डिग्रीज इन मेडिसिन्स, ठीक है, लॉ फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अमेरिका एंड जॉइन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एज अ टीचर। ये उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ही रियलाइज दैट स्टूडेंट्स एंड कॉमन पीपल could be help more productively with a standard program of guidance and counseling। वो कह रहा है कि आम जो स्टूडेंट्स हैं उनके मसाइल को हल किया जा सकता है प्रॉपर एक गाइडेंस और काउंसलिंग के तरीके से। अब गाइड या काउंसलर जो होता है ये क्या होता है, फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कॉमन पीपल हैव टू फेस सोशल, एजुकेशनल, इमोशनल एंड एडाप्टिव प्रॉब्लम्स। हमारे बहुत से इश्यूज़ होते हैं इन मसलों से रिलेटेड। ठीक है, बाज़ औक़ात मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात हमें फ्रेंड्स की चॉइस में मसला होता है, बाज़ औक़ात हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में मसला होता है, बाज़ औक़ात एजुकेशन हमें कहाँ तक हासिल करनी चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स में इशू होता है, मैरिटल इश्यूज़ होते हैं, मैरिज लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन इश्यूज़ को जो है ना वो टैकल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसको दूसरों की हेल्प चाहिए होती है, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में, जो कि गाइड कर सकते हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। दे आर नोन एज गाइड और काउंसलर्स। ठीक है, इन इश्यूज़ को सॉल्व करने में जो एक्सपर्ट लोग किसी की हेल्प करते हैं वो गाइड या काउंसलर होते हैं। यहाँ पर आपने इश्यूज़ बताने हैं, ये डेली लाइफ इश्यूज़ कौन कौन से हैं। अच्छा, गाइडेंस जो होते हैं
उसकी ज़रूरत कब होती है, बहुत से मौक़ों पर होती है जब एक इंसान जो है उसको चॉइस बनानी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है, फिर उसको जो है वो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, दोनों ही आपको पसंद हैं या दोनों ही नापसंद हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, आप उस वक्त गाइड के पास काउंसलर के पास जाते हैं। अच्छा, देयर इज़ रूम फॉर चॉइस। गाइडेंस हेल्प्स अ पर्सन टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट अ सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, टैकल नहीं कर सकते, तब हमें जो है वो गाइड या काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। गाइडेंस इज़ नीडेड एज मच एज क्राइसिस एज अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, क्राइसिस में, नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, ताकि एक इंसान जो है वो एडजस्ट कर सके अपनी रूटीन में। गाइडेंस डज नॉट एम टू करेक्ट मिस्टेक्स मेड बाय पर्सन। गाइडेंस का हरगज़ ये मकसद नहीं होता कि आपने कोई गलती की है और उसको दुरुस्त करना है, ठीक है, नॉर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसहैप्स। इट रादर सीक्स टू हेल्प अ पर्सन टू रीच फुल एंड कंप्लीट ग्रोथ। बल्कि एक इंसान को अपने प्रिंसिपल को रियलाइज़ करके खुद ही अपने मसलों को हल करना होता है। ठीक है, ये नहीं कि अब उसने गलती कर दी, अब सुधारने के लिए वो गाइड या काउंसलर के पास चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग रेफर टू द एक्सपर्ट एडवाइस। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सपर्ट एडवाइस बाय फॉलोइंग विच अ पर्सन कैन मिनिमाइज हिज प्रॉब्लम्स टू लार्ज एक्सटेंट। वो अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकता है। ठीक है, काउंसलिंग मीन्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान रिलेशनशिप होता है जहाँ पर उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, क्योंकि वो खुद अपना मसला हल करने में नाकाम हो जाता है। ऐसा लाइफ में आता है ना, जब हम स्टक हो जाते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, तो हमें एक किसी एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो ट्रेंड होता है काउंसलिंग में। ठीक है, गाइडेंस तो है हर कोई दे सकता है, काउंसलिंग के लिए आपको एक्सपर्ट बनने की फिर ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसके पास प्रॉपर एक डिग्री हो, प्रॉपर वो प्रैक्टिस हो कि वो काउंसलिंग कर सके। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है, हम आगे जाके करेंगे, फिलहाल सिर्फ एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। द काउंसलर इज़ सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, इंसाइट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये ट्रेंड होते हैं, उसके पास नॉलेज भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है, उसने कैसे काउंसलिंग करनी है किसी इंसान की। ही हेल्प्स हिज क्लाइंट टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम्स एंड एनेबल्स हिम टू टैकल दैम। ठीक है, उसकी मदद करता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अब उसके अंदर कौन कौन से इंसान के अंदर चेंजेस आते हैं? बिहेवियरल भी आते हैं, उसके बिलीव्स और वैल्यूज़ में भी चेंज आता है, और उसके एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन में भी चेंज आता है। ठीक है, ये 3 तरह के चेंजेस जो हैं वो आते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ गाइडेंस इन्वॉल्व्स ओवरकम दियर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स इन बेटर वे। गाइडेंस और काउंसलिंग के जरिए एक इंसान अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग होती क्या है। ये एक किस्म का रिलेशनशिप होता है, एक कम्युनिकेशन होता है 2 लोगों के दरमियान में। ठीक है, काउंसलर सुनता है क्लाइंट को अटेंटिवली। ठीक है, वन पर्सन हेल्प्स दी अदर, इसमें एक दूसरे की हेल्प हो रही है। इंडिविजुअल हेल्प द होल ग्रुप इन ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग भी होती है जिसमें आप एक ग्रुप की काउंसलिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को बैक वक्त बिठा के उनकी काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, हेल्प इज़ प्रोवाइडेड इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ठीक है, एतमाद होना चाहिए। एक्सपीरियंस पीपल कैरी आउट दिस प्रोसेस। ठीक है, ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है ये एक्सपीरियंस लोग ही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी पर्सन इज़ यूनिक एंड हिज एक्सपीरियंसेस आर यूनिक एज वेल। ये इस प्रिंसिपल पर या इस कानून पर बेस है कि हर इंसान यूनिक है और उसके मसले भी यूनिक हैं। ठीक है, तो ये था हमारा गाइडेंस और काउंसलिंग कि हमें अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स में बाजू का जब हम स्टक हो जाते हैं तो हमें किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है। गाइडेंस हर कोई दे सकता है, लेकिन काउंसलिंग के लिए एक ख़ास एक्सपर्ट बंदे और ट्रेंड बंदे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी।